हम लोग शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट समझे हुए थे वहाँ पे। ठीक है, आज हम लोग किसी एक पॉइंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होता है वो आज हम लोग को पता करना है। ठीक है, इससे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम लोग समझ चुके थे, क्या पढ़े थे वहाँ पे, तो उसकी जो डिफिनेशन वगैरह हम लोग लिखे थे वहाँ पे ये समझे थे कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यानी किसी सोर्स ऑफ चार्ज के नज़दीक कोई इन्फिनिटी से किसी पॉजिटिव चार्ज को हम लेके आते हैं तो उसकी वजह से वहाँ पे जो वर्क डन करना पड़ता है वही हमारा पोटेंशियल हो गया। ठीक है, उसको ऐसे समझते हैं। इसी एक शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको कि आज हम लोग समझते हैं। मान लो कि एक सोर्स ऑफ चार्ज यहाँ पे कोई हम ले लेते हैं, सोर्स ऑफ चार्ज प्लस क्यू है और ये उसका पॉइंट ओ है। ठीक, ये इसका पाथ बना हुआ है। यहाँ से हमको पता है कि ये मान लो इन्फिनिटी पे हम चले जाते हैं। ठीक है, दिस इज़ द इन्फिनिटी। अब यहाँ इन्फिनिटी से कोई टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को हम कैरी करते हैं और उसको खींच के हम कोई पॉइंट मान लो ए पे लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो ए के ऊपर लेके आते हैं तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इसको रिपल करेगा, इस पर एक फोर्स लगाएगा, फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो यहाँ पे आके स्टैंड कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ से इसकी जो दूरी है उसको हम लोग मान लेते हैं आर ए। ठीक, ये डिस्प्लेस करने की वजह से यहाँ एक पोटेंशियल बनता है जिसको हम लोग भी ए कहेंगे। यही पोटेंशियल को हमको फाइंड करना है। ठीक है, कि किसी एक पॉइंट पे क्या पोटेंशियल बनेगा अगर हम किसी पॉजिटिव चार्ज को कैरी करके यहाँ लेके आते हैं। ठीक, मान लो कि एक और केस रिज्यूम करते हैं, ऐसा मानते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज मान लो इस पॉइंट पी पे आके स्टैंड करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट पी पर क्या स्थिति बनेगी ज़रा गौर करो। यहाँ ये पॉजिटिव फील्ड बना रहा है, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ऑफकोर्स इस पर ये रिपल करके इसको इसका जो फोर्स लगेगा वो इस और जाना चाहेगा। लेकिन अगर हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, एक बाहर से फोर्स लगाते हैं और चाहते हैं कि नहीं ये क्यू नॉट जो है वो पॉजिटिव क्यू नॉट वो यहाँ होल्ड करे, तो उसके लिए हमको इक्वली जितना यहाँ से इधर से फोर्स लग रहा है उसकी इक्वल में एक फोर्स हमको इधर से लगा कर रखना पड़ेगा, यानी अगेंस्ट में एक फोर्स लगाना होगा। ऐसे भी हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है जिसमें हम जितना इधर से फोर्स लगा रहे हैं उतना ही इसका इधर से भी फोर्स लगना है। यानी अगर इधर से प्लस क्यू ई फोर्स लग रहा है तो इधर से हमारा इसको होल्ड करने के लिए जो एक फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगाएंगे, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा क्यू नॉट ई, लेकिन ये होगा नेगेटिव के साथ। ठीक है, नेगेटिव क्यू ई हो गया इलेक्ट्रिक फोल्ड जिसके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स जिसके कारण ये पी पॉइंट पर ये टेस्ट चार्ज यहाँ होल्ड कर रहा है। ठीक है, और मान लो इस पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस है उसको हम आर मानते हैं। ठीक है, बस यही प्रॉपर इसकी फिगर बनेगी टेस्ट चार्ज के लिए जो हम लोग पोटेंशियल निकाल रहे हैं किसी पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, अब तक यहाँ पे जो हम लोग बात किए जो भी हम तुमको बोले हैं उसको हम लोग एज ए लैंग्वेज लिखेंगे। ठीक है, ये इधर से अगर नेगेटिव लग रहा है तो इसी अगेंस्ट में यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था वो प्लस में लगेगा। ठीक है, इसी की वजह से इसको होल्ड यहाँ पे कर रहा है क्योंकि दोनों तरफ इक्वल फोर्स लग रहा है। आओ अब इसको हम लोग लैंग्वेज लिख लेते हैं इसका, तो देखोगे लैंग्वेज क्या लिखे हैं। जो अभी बात किए थे वही है। कंसाइडर ए पॉइंट पॉजिटिव प्लस क्यू प्लेस्ड एट ए पॉइंट ओ, पॉइंट ए पे ये सोर्स चार्ज हम ले रहे हैं। ठीक है, सपोज दैट वी ए इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पे वी ए इसका पोटेंशियल है। ठीक है, हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ द चार्ज प्लस क्यू से इसकी जो दूरी है वो आर ए है। इफ़ डब्लू इन्फिनिटी टू ए, यानी वर्क इन्फिनिटी टू है, हम इन्फिनिटी से कहाँ तक लेके आ रहे हैं, ए तक लेके आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग वर्क इन्फिनिटी टू ए लिखेंगे। इन्फिनिटी टू ए इज़ वर्क डन फॉर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट या प्लस क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। ठीक है, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे वर्क किया और उसको हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके पास जो पोटेंशियल बनेगा वो पोटेंशियल बनेगा भी ए इक्वल टू डब्लू इन्फिनिटी टू ए बाई क्यू नॉट। ये बेसिक क्लास वाले कॉन्सेप्ट में हम पढ़े हैं, हालांकि इसकी ज़रूरत अभी हमको है यहाँ पे कैलकुलेशन करने वक्त, तो हम लोग इसको इक्वेशन 1 देकर लिखे हुए हैं। ठीक है, अब आओ एक जो एज्यूम किए थे जिसमें हम पी पॉइंट पे माने थे कि अगर ये पी पॉइंट है यहाँ होल्ड कर रहा है तो इस पर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में क्यू नॉट ई एक फोर्स लगेगा, उसको हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्या है कि एट any instant test charge is at point P, ठीक, applying an external force क्या होगा F इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई, वी नो अबाउट दिस। ठीक है, वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स
डिस्प्लेसमेंट मान लो हम लोग यहाँ से इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है ये बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है dr, ठीक। तो जो फोर्स के कारण जो डिस्प्लेसमेंट बन रहा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज याद करो, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ये हम लोग पता है, हम लोग को ये मालूम है, ठीक है। तो डी डब्ल्यू फोर्स क्या हो गया, नेगेटिव क्यू नॉट ई डी आर हो गया, और डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस, हम ई की जगह ये पूरा मान बैठाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, ये क्यू नॉट हो गया और ये डी आर हो गया, ठीक है। ये हम लोग का वर्क डन निकल गया। नाउ वर्क डन हम कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, हेंस वर्क डन is moving the test charge from infinity to point A, ठीक है। पॉइंट A इस वर्क डन इन्फिनिटी टू A क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी टू A, और यहाँ इसकी जो लेंथ है वो क्या है, आर है, जहाँ पे वो आके रुक रहा है डी डब्ल्यू, ठीक है। इन्फिनिटी टू आर ए, इसका मान हम डी डब्ल्यू का मान पुट कर रहे हैं यहाँ से, नेगेटिव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। यहाँ वेरिएबल कौन है, ये डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्टेंस की वजह से ही पोटेंशियल कम या अधिक हो सकता है। यानी हमारे पास जो कांस्टेंट मान है उसको हम लोग निकाल कर रख लेते हैं, डब्ल्यू इन्फिनिटी टू ए इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट जो वैल्यू है उसको हम निकाल लेते हैं। ये हमारे पास मान निकल गया, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर ए आर टू द पावर -2 डी आर, ठीक है। अब इसको हम यहाँ इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पे पावर मान पुट करेंगे। चलो देखोगे, अभी हमारे पास जो इक्वेशन आया हुआ था वर्क डन इन्फिनिटी टू ए के लिए हम लोग निकाल के रखे हुए थे, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू आर ए, इसका डिस्टेंस था आर टू द पावर -2 डी आर था, ठीक है। जो भी बच्चे यहाँ इंटीग्रेशन का फॉर्म समझ रहे होंगे, एक्स टू द पावर एन का फार्मूला होता है एक्स टू द पावर n+1/n+1, ठीक है। ये इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म होगा, इसी टर्म में हम इसको तोड़ेंगे और उसके बाद तोड़ने के बाद हमारे पास जो मान आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, वर्क डन इन्फिनिटी टू ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, यहाँ क्या हो जाएगा आर टू द पावर -2 + 1/-2 + 1, ठीक है। और इसकी लिमिट हो गई हमारा इन्फिनिटी टू आर है। ये हमारे पास मान निकल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये आर टू द पावर -1/-1 इन्फिनिटी टू आर ए है। इसको थोड़ा सा डायरेक्ट भी स्टेप पे हम लोग कर सकते थे। फिलहाल हमारे पास जो मान आ गया वो कुछ ऐसा आ गया, क्यू नॉट 1/r इन्फिनिटी टू आर ए, और ये माइनस यहाँ आकर ये प्लस बन गया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ लिमिट पुट कर दें तो हमारे पास वर्क डन इन्फिनिटी टू ए के लिए जो इक्वेशन निकल के आएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, ये आर ए की जगह आर ए पुट करेंगे और 1/एप्सिलॉन का मान अगर 0 पुट करके रखते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा इक्वेशन आएगा। ये निकल गया वर्क डन इन्फिनिटी टू ए। नाउ इक्वेशन वन क्या निकाल के रखे थे, इक्वेशन हम लोग निकाल के रखे थे पहले ही, बी इक्वल टू वर्क डन इन्फिनिटी टू ए बाय टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए निकल जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय आर ए बाई क्यू नॉट, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास जो मान बच रहा है बी ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर ए। दिस इज the potential at a point, electric potential due to a point charge क्या निकल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, ठीक है। ये निकल गया इफ़ आर ए इक्वल टू आर, अगर आर ए को हम आर से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास जो पोटेंशियल के लिए फॉर्म निकल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, ये निकल गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोग
इसी पे आगे बात करेंगे।